जय श्री राधे। आज हमको पता ही नहीं था कि अक्षय तृतीया है। चरण दर्शन होते हैं। अभी गए, चरण दर्शन किया। यात्रा के बाद आज इतने निकट पहुंचे हम ठाकुर जी के। सवेरे से ही कुछ ऐसे भाव आ रहे थे। हमने इनसे कहा कि लाओ कुछ बोल दें। वो दुर्लभ भाव हैं। फिर हम बोल रहे थे, धाम चिन्मय है। चिन्मय माने यहां धाम में जड़ता नहीं है। यहां की लताएं, यहां के वृक्ष, यहां की नदियां, यहां के पहाड़ चित चेतन की तरह लीला में सहयोग करते हैं। संसार में जितने पहाड़ हैं, जितने पेड़ हैं, वो सब अचर हैं, जड़ हैं। जड़ योनि कही गई है उनको। यद्यपि उसमें भगवत भाव रखना चाहिए, ये भी कहा गया है। कण कण में भगवान को देखो। ये बात पांचवें स्कंध में स्वयं भगवान ने कहा है। सर्वाणि मध्यष्णतया भवद्भिः 5-5-26। ऐसी बात केवल ब्रज में ही है, ब्रज की उपासना में है, और संसार में कहीं नहीं है। सर्वाणि जितने भी स्थल हैं या जीव हैं, मध्यष्णयता मेरे निवास स्थान हैं। धिष्णतया मेरा ही स्वरूप समझ करके भवद्भी तुम लोगों को चर या ध्रुवाणी माने अचर, ये भेद नहीं रखो। और उस दृष्टि से चर अचर की सेवा करो।
पदे पदे पग पग पर और वो मेरी सच्ची उपासना होगी। तदुहार हणम में इस विषय में एक घटना सुना दें हम। करीब एक घटना 60-70 साल पुरानी होगी, 60 साल पुरानी होगी। किसी महात्मा की कुटिया में हम गए थे, तो हमने जोर से किवाड़ बंद किया। जैसे प्रायः लोग होते हैं, कार का फाटक बंद करेंगे, जोर से मारते हैं। तो उन महात्माओं ने कहा, अरे धीरे धीरे धीरे, लग नहीं गई होगी ठाकुर जी को। तो हमने कहा कि इन्होंने ठीक टोका हमको। यद्यप ये श्लोक उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन हम इसको प्रमाण रूप में कह रहे हैं कि सच्ची उपासना यही है। चर हो अचर हो, सबको भगवान का स्वरूप समझो। ये बात ब्रज में लागू होती है। वो घटना 50 साल पुरानी है, लेकिन याद आती है कि सच्चा उपासक तो वही है। चराणि अध्रुवाणि भूतानि, चर माने चलने वाले जीव, ध्रुवाणी माने जो नहीं चलते हैं, अचल हैं, पेड़ पत्ता, सब भगवान के निवास स्थान हैं। भगवान ने स्वयं ऋषभदेव ने कहा कि ऐसी उपासना करना ही मेरी सच्ची पूजा है। यही शिक्षा प्रहलाद जी ने दिया था। और उन्होंने इसीलिए खंभे में से भगवान प्रकट भये। प्रहलाद जी ने कहा था, असुर बालकों को परावरेषु भूतेषु, संख्या क्या है किसी को मालूम है? हाँ, परावरेषु भूतेषु 6 का 20, 7वां स्कंद 6वां अध्याय 20वां अध्याय श्लोक। उन्होंने कहा, मित्रों, असुर बालकों, पर और अपर भूत, ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक, ब्रह्मांत स्थावर आदिशु, स्थावर माने
जड़ चीजें, लता पता वृक्ष, ये सब स्थावर हैं। भौतिकेषु विकारेषु, पंचभूतों से बनी हुई जितने विकार की चीजें हैं, अथवा पंचभूतों में क्षित तल, क्षित जल पावक गगन समीरा, इनमें गुणेषु, तीनों गुणों में, और गुण साम्य मायने जब तीनों गुण एक हो जाते हैं, जब प्रलय हो जाता है। तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रलय में भी, और तीनों गुण जब अलग होते हैं तब सृष्टि चल पड़ती है। गुण व्यतिकरे, इन सब में एक एव परो ह्यात्मा भगवान ईश्वरो अव्ययः, इन सब में एक ही प्रभु जो भगवान है विराजमान है। इसीलिए प्रहलाद का भगवान जड़ खंभे से प्रकट हुआ। प्रहलाद का भगवान जब समुद्र में डुबोया गया तो समुद्र में प्रकट हो गया, गोद में ले लिया। प्रहलाद का भगवान पंचभूतों में भगवान को ही समझते थे। आग में जलाया गया तो उस आग में प्रकट हो गया। विष्णु पुराण में आता है, हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि प्रहलाद तुझको आग नहीं जलाती है? तो प्रहलाद बोला, तात एष वह्नि पवने ऋतोपि, बड़ी जोर से हवा चल रही है, हवा उस आग को बढ़ा रही है। पवन से ईरित प्रेरित हवा, इसकी बड़ी बड़ी लपटें नमाम दहती, मुझको नहीं जला रही हैं। समंत तो मैं चारों ओर कुछ अलग देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? पश्यामि पद्मास्तरणास्त्रितानि शीतानि सर्वाणि दिशाम मुखानि। मैं ये देख रहा हूं कि कमल की शैया है और उस शैया पर मैं लेटा हूं। कमल के बिछोने हैं, कमल की तकिया है। पश्यामि पद्मास्तरणास्त्रितानि, और कमल बड़े ठंडे हैं। शीतानि, और आकाश में दशों दिशाओं में चारों ओर मुझे कमल घेरे हुए हैं। दक्षिण, पश्चिम, पूरब, उत्तर, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, अग्नि कोण, ईशान कोण, ये चार दिशाएं, चार उनके कोण, 4 4 8। आकाश ऊपर और नीचे 10।
दसों दिशाओं में ठंडे कमल चारों ओर से, मेरे वे कमल क्या हैं? श्री भगवान के अंग, कर कमल, नेत्र कमल, चरण कमल, मुख कमल। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परावरेषु भूतेषु ब्रह्मांतस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वत महत्सु च गुणेषु गुण साम्ये च गुण व्यतिकरे तथा एक एव परो ह्यात्मा भगवान ईश्वरो अव्ययः। उनका यही भाव था, यही उपासना थी। इसी बात को 5:6:5:5:26 में कहा है भगवान ने। सर्वाणि मध्यष्णतया भवद्भिश्चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभवितव्यानि पदे पदे वो विविक्त दृग्भिस्तदुहारहणम में। ये मेरी सच्ची उपासना है। और इस उपासना को करने वाला काल को जीत लेता है। काल उसका कुछ नहीं कर पाएगा। 27वें श्लोक में ये बात कही गई, मनोवचो दृक्करणे तस्य साक्षात्कृतम में परिबर्हणम ही। बिना पुमान येन महाविमोहात् कृतांत पाषाण विमोक्तिमीशेत। मन से, वाणी से, दृष्टि से, इंद्रियों की सारी चेष्टाओं का फल क्या है? हर समय हम भगवान की आराधना करें। हर समय ये नहीं कि अब भोजन का समय हो गया तो चलो भोजन करें और भगवान को भूल जाएं। इसीलिए हम कहते थे कि भिक्षा भी मांगते हो तो भगवान नाम कीर्तन करके मांगो। लेकिन इस बात को हम 60 साल से कह रहे हैं। यहाँ के रहने वाले लोग हमारी बात नहीं मानते थे। क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं परिबर्हणम ही, हर काम का लक्ष्य हमारा पूजन है। भिक्षा भी मांगो तो वो भी अगर भगवान की आराधना नहीं है तो भीख मांगना है, वो पूजन नहीं बनेगा। लेकिन यहां रहने वाले कोई भी हमारी बात नहीं मानते थे, क्योंकि साधु में एक अहम भाव होता है। वो समझते हैं हम पर शासन किया जा रहा है। कोई भगवान की विशेष कृपा हो गई है, अब जितने भी लोग रह रहे हैं वो मानते हैं इस बात को और भिक्षा के समय भी भगवान नाम लेते हैं। जाने क्यों शर्म लगती थी इन लोगों को।
या खंडन करते थे आपस में कुसंग कि सब क्या है, भिक्षा में भी कीर्तन करो, ये कोई बात ठीक नहीं है। एक दूसरे को समझा देते थे। एक आध दो आदमी मांगते थे, भामिनी शरण जैसे, इनके ऊपर उनका रंग नहीं चढ़ा। और ये बराबर मांगते रहे, उन लोगों के प्रभाव में नहीं आए। हमारा लक्ष्य ये था हर चेष्टाएं हमारी उपासना बन जाए। यहां तक कि अब छोटे लड़के छोटे लड़कियां भी जब आते हैं तो सीढ़ी से कीर्तन करते हुए आते हैं। ये उपासकों का धर्म है कि हमारा चलना, हमारा फिरना सब उपासना बन जाना चाहिए, तभी हम कुछ काल को जीत पाएंगे। ये ऋषभ भगवान ने 26वें और 27वें श्लोक में 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में, और प्रहलाद जी ने यही कहा है अपने मित्रों से 7वें स्कंद के 6वें अध्याय में, अभी हमने बताया। यही आज हमारे समाज में नहीं है। अब निश्चित है कि हम लोग कोई भी काम करेंगे, जब यहां उपासक बढ़ रहे हैं तो मान मंदिर एक शक्ति का केंद्र बनेगा। भगवान की कृपा से हम लोग हर हालत में जीतेंगे। मनो वचो दृक् करणे हितस्य साक्षात कृतम में परिबर्हणम ही बिना पुमान ये न महाविमोहात कृतांत पाषाण न विमोक्तिमीशेत। बिना आराधना के ये महाविमोह में हम लोग फंसे हुए हैं, काल के पाश से नहीं छूट पाएंगे। यद्यप छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी जैसी श्रद्धा अभी बड़ों में नहीं है। ये लोग नीचे से सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और कीर्तन करते हुए यहाँ आते हैं। फिर भी जो लोग भिक्षा मांगते हैं और कीर्तन करते हैं, वो लोग धन्य हैं, सच्ची उपासना सीख रहे हैं, जिसमें लज्जा नहीं, शर्म नहीं, संसार का कल्याण होता है। इसी को ब्रज उपासना कहते हैं। ब्रज गोपियों गोबर थापती थी, हर काम करती थी। ये बात, उनका चरित्र गाया गया है। या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रिंखेंक नारवरुदतो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैन्यम अनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो
धन्या व्रजस्त्री उरुक्रम चित्तयाना। सच्ची उपासना वही करती थी, ब्रज का हर ब्रजवासी करता था। ये श्लोक दशम स्कंद के 44वें अध्याय में 10:44-15 दोहन गैया दुहना, अब हनन मने धान कूटना। अब तो बने बनाए चावल लाओ, आटा भी नहीं पीसना है। जब तो गोपियां इतना काम करके भी कृष्ण को वश में करती थीं, अब तो हम लोगों पर काम भी नहीं है, न आटा पीसते हैं न धान कूटते हैं। मथन दही चलाना, उपलेप बने बनाए मकान में रहते हैं, उपलेप कहते हैं मट्टी चढ़ाना। कच्चे घर होते थे, मट्टी चढ़ाते थे, लीपते थे। प्रिंखेंखन, बच्चा रो रहा है, उसको चुप कराना है तो पालने में डाल दिया, एक धक्का दे दिया, कुछ देर तक झूलेगा। इतना टाइम नहीं कि बच्चे को गोद में लेके चुप करावें। प्रिंखेंखन, पलना झुलाना। क्यों? अर्भ माने बच्चा रो रहा है, बच्चे को चुप कराने का टाइम नहीं है, इतना काम। और उसमें भी निरंतर कृष्ण गुण गाती रहती थी। कोई काम छूट न जाए, कोई काम रह नहीं जाए। उक्षण सींचना, मार्जन बुहारी लगाना, आदो माने कंडा थापना। इतने काम तो अब कोई कर भी नहीं सकता है। गायंती चैनम अनुरक्त धियो, हर समय अनुराग के साथ गाती थी। अश्रु, आंख में आंसू है, कंठ रुंधा हुआ है। ऐसे काम करने वाली गोपियां धन्य हो गई। क्यों? उरुक्रम माने कृष्ण में उनका चित्त और वृत्तियां सब लग गई थी। तो इसलिए ये जो ऋषभ भगवान ने बताया, 10 नहीं 5-5-27, कोई भी क्रिया है, मन की है, वाणी की है, दृष्टि है, कर्ण इंद्रियां हैं, हाथ पांव की। छोटे बच्चे हैं ये तो मान लेते हैं, बड़ी कृपा है। बड़े उम्र होने पर ये सब बातें नहीं मानता कोई। अभी तक तो 60 साल में जितने संत यहां रहे, उन्होंने एक दिन भी ऐसा नहीं कि भिक्षा मांगते समय कीर्तन किया हो। बेइज्जती समझते थे। लेकिन अब तो इस समय हमको कहना पड़ता है। कल मैंने वहां कहा भी, आन्योर में, कि हम बुला के लाए
इन लड़कियों को और इन संतों को कि तुम्हारा ये गौशाला का स्थापना सफल हो जाए। कल हमने वहां ये बात सबके सामने कही थी ना, और इसलिए बुला के लाए हैं। ये लोग सच्चे उपासक हैं, ये लोग, ये लड़कियां हैं, ये बच्चे हैं, सब उपासक हैं। इनकी हर क्रिया भगवान से जुड़ती जा रही है। संत भी यहां जो रह रहे हैं वो बराबर कीर्तन चला रहे हैं गौशाला में, इसलिए गौशाला बढ़ती जा रही है। नहीं और जगह संत लोग इसको बंधन मानते हैं, ड्यूटी मानते हैं, शासन किया जा रहा है। यहां बिना शासन के अपने आप चल रहा है। इसीलिए मैंने कल फिर कहा था कि यमुना आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, यमुना जी आएंगी, घोषणा किया था कल हमने। क्योंकि उपासकों का एकजुट होना एक शक्ति है। पहले हमारे यहां राग द्वेष बहुत था, लड़कियों में भी था, किसी जमाने में साधुओं में था, मारा पीटी होती थी। अब तो ये लोग कुछ सब समझ गए हैं। इससे एक शक्ति पैदा होती है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। इस चौपाई को कहते सब लोग हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। एक स्थान में 20 साधु हैं, तो छोटी छोटी बातों पर आपस में कलह होता है। तूने हमारा पात्र क्यों उठा लिया, तू यहां बैठ, वहां बैठ। सब क्या है? कुमति है। वहां अनेक विपत्तियां आती हैं। जब सुमति होता है तो अनेक संपत्तियां आती हैं। हमारे आश्रम का ही हम आश्चर्य करते हैं, खर्च कैसे चल रहा है। बिजली का कितना बिल आया था भाई? हैं? 19 लाख का बिजली के बिल आया है। अब सोचो कितना बड़ा खर्च है। 19 लाख 20 लाख तो मामूली बात है, करोड़ों रुपए गौशाला का खर्च है। एक आध करोड़ नहीं, कई करोड़। और सब क्यों चल रहा है? अगर यहां भी ऐसे फूट हो जाए, रामदास श्यामदास से लड़ने लग जाए, श्यामदास रामदास को गाली दे, तो सब संपत्ति गड़बड़ हो जाएगी। ये चौपाइयां मंत्र हैं। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। जहां उपासक लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहां शक्ति होती है। और ये 27वां श्लोक कह रहा है कि कृतांत मौत भी वहां भाग जाएगी। कृतांत पाषाण न विमोक्ति मीशेत। छोटी मोटी मुसीबत तो क्या चीज है, कृतांत के पाश से भी मनुष्य छूट जाता है और समाज छूट जाता है। आपस में सुमति या प्रेम
जो बना के रखता है वो समाज का कल्याण करता है। ये बात प्रहलाद जी ने भी कई बार कही है कि मैं 7वें स्कंद में उन्होंने नरसिंह भगवान की स्तुति में कहा है, ये बड़ा दिव्य श्लोक है। 7, 9 सोहम प्रियस्य सुहृदः परदेवताया। संख्या शायद 18 है। 7, 9, 18। प्रहलाद जी ने कहा है, मैं आग में नहीं जला, पानी में नहीं डूबा, तोप के गोलों से नहीं मरा, अग्नि अस्त्र से नहीं जला, वरुण अस्त्र से नहीं भीजा, विष से नहीं मरा। मेरे सामने बड़ी बड़ी कठिनाइयां आई, मैं क्यों पार हो गया? सोहम प्रियस्य, बोले मैं कुछ नहीं करता हूं, पर देवता अपने इष्ट का लीला कथाओं को गाता हूं। सोहम प्रियस्य सुहृदः पर देवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरिंच गीता। मैं तो क्या, ब्रह्मा जी भी इसी को गाता हैं। विरिंच माने ब्रह्मा, ब्रह्मा में भी जो शक्ति है वो इसीलिए है, भगवान की लीलाओं कथाओं को गाते हैं। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, इस सब में जो शक्ति है, लेकिन फर्क है, अनेक स्थानों में संत रह रहे हैं, वहां कथा भी होती है, कीर्तन भी होता है, लेकिन वहां गुण विप्रमुक्तो नहीं है। अंजस तितर्मी, अंजह मने सरलता से, तितर्मी पार चला जाता हूं। क्यों? गृणन मने भगवान के गुणों को गाता हूं और गुण धर्मों से छूट करके। गुण विप्रमुक्तो, गुण धर्म क्या है? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम क्रोध से छूट करके मैं गुण गाता हूं। हम लोग गुण गाते हैं, लेकिन जरा सी बात पर झिड़झिड़ा जाते हैं। ए चुप रहे, किसी को डांटने लग जाएंगे, किसी को फटकारने लग जाएंगे। गुण धर्म से छूट नहीं पाते हैं, गुण विप्रमुक्त नहीं है। मुक्त माने छूटा हुआ, और प्रमुक्त माने बिल्कुल छूटा हुआ। दो उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, बिल्कुल अनंत काल के लिए छोड़ दिया। काम क्रोध। दुर्गाणी माने जितने कठिनाइयां हैं उनको दुर्ग कहते हैं। जाने कितनी कठिनाइयां आई, उनको मैं
तितरमी, तैर करके पार चला जाता हूं। एक भक्तों का संग नहीं छोड़ता। पद युगालय हंस मने भक्त। ऐसे भक्त जिनका निवास भगवान के चरणों में ही रहता है, उन हंसों का संग करता हूं। एक भक्त संग, दूसरा गुण धर्मों से छूट करके कथा कीर्तन करना। सुधार है हमारे यहां। पहले गुण धर्म रहते थे, मारपीट भी हो जाती थी कई बार संतों में। उसी तरह से लड़कियों में भी था। वो ऐसी है वैसी है, पार्टी बनाती है, ऐसी करती है, ढोंग करती है, एक दूसरे के आलोचना में लगी रहती थी। और इनको पता नहीं कि इससे तुम्हारा ही नुकसान है, दूसरे का नुकसान तो नहीं होगा, तुम अपना स्वयं सिर काट रहे हो। गुण धर्म से छूटना सीखो और चमत्कार देखते जाओ। अंजस तितरमी, अंजह मने बड़ी सरलता से बचने की कोशिश नहीं करता। मैं जहर पिलाया गया, पी लिया, मना भी नहीं किया, और वो जहर अमृत बन गया। जैसे मीरा के साथ हुआ था। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, हंस के पी गई और नाचने में ताकत बढ़ गई। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो मीरा ब्रज में आई और मीरा को जब रोका गया जीव गोस्वामी के यहां, उनके शिष्यों ने, ए भाई तू नहीं जा सकती दर्शन करने हमारे गुरु जी के। तो मीरा महारानी थी, चित्तौड़ की महारानी, साधारण नहीं थी, त्याग करके आई थी। और उसके अंदर जो त्याग था, जो सच्चा वैराग था, वो दिखावटी नहीं था। वो खड़ी हो गई और बोली, तुम अपने गुरु जी से पूछ आओ कि मैंने पूछा समझा था कि पुरुष तो यहां एक ही कृष्ण है, दूसरा पुरुष कौन आएगा इस वृंदावन में। मीरा ने क्रोध नहीं किया, मीरा ने कोई कड़वी बाणी नहीं कही। इसको कहते हैं गुण धर्म से छूटना। ना आज की बाई होती, चल चल, साधु बना है, रोकता है, तू कौन है रोकने वाला। लेकिन मीरा ने कहा, तुम पूछ आओ अपने गुरुदेव से, मैं यहीं खड़ी हूं। ये यहां प्रियादास जी ने लिखा है। ऐसा स्वभाव होना चाहिए। हमसे तो कोई कहेगा सरक जाओ, अरे क्यों सरकें, तेरे बाप की जमीन है, तू ही सरक जा। ये सब क्या है? गुण धर्म पग पग पर हमको घेरे हुए हैं। इनसे छूट जाना,
एक उदाहरण दे देते हैं चलते चलते। हमको कोई धक्का मारेगा तो क्या कहेंगे? देख के नहीं चलता है, दिखाई नहीं पड़ता, आंख तेरी फूट गई है। और भगवान विष्णु लेटे थे, उनकी छाती में एक लात मारा भृगु जी ने, उठ करके चरण पकड़ लिया कि आपके चरणों में कष्ट भया होगा, हमारी छाती बड़ी कठोर है। ये दिखाया, इसको गुण धर्म से छूटना कहते हैं। यही विशेषता थी उस समय के ब्रज में, इसीलिए यहां हर समय श्री कृष्ण नाचते थे। हम सब लोग गुण धर्मों से छूट करके चलें तो आज जो चमत्कार है इससे 1000 गुना चमत्कार बढ़ जाएगा। और इतना बढ़ जाएगा, साक्षात श्री कृष्ण हमारे बीच में नाचेंगे। लेकिन जो आदमी गुण धर्म से नहीं छूटता, वो अपना नुकसान तो करता ही, समाज का भी नुकसान करता है। कल हमने यही बात कही थी कि हमारी गौशाला सबसे नई है, 5 या 6 साल हुए और ब्रज में सबसे बड़ी बन गई। हम यहां इसलिए आए हैं कि हम चाहते हैं हमारी गौशाला से भी आगे चली जाए गौशाला। कम से कम चाहे थोड़े समय में, लेकिन भाव होना चाहिए। हमने भी कहा था कि हमारे यहां हड़ताल किया लोगों ने, हड़ताल फेल हो गई क्योंकि लोग स्वयं हमारे यहां काम करने के लिए टूट पड़े। हमने कहा हमारी गौशाला टूटेगी नहीं, भावना है यहां। जब भाव होता है वहां भगवान होता है। त्वम भाव योग परिभावित हृदय सरोज, 3 स्कंद में 9वें अध्याय में ये श्लोक आता है। भगवान कहां रहता है? मंदिर मंदिर में नहीं, भाव योग से परिभावित हृदय में रहता है। जिस हृदय में भाव योग है भगवान वहां रहता है। और भाव ही नहीं है, भाव राग द्वेष मैं मेरा तेरा तू तेरा, इससे भरा हुआ है तो भगवान नहीं है। मैं तू, ये मेरा तेरा, ये सब माया है। जब माया है वहां भगवान नहीं है। तो प्रसंग रह गया, धाम की चिन्मयता शुरू किया था, कल बताएंगे। राधे किशोरी